अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो गाना गा रही थी, लेकिन मैंने बाद में कट कर दिया सुरी आवाज़ मेरी। और ये है जी हमारी चाय, और ये पक रही है, इसको उबालिश है और मैं इसको पकने दे रही हूँ। अच्छा थोड़ी इसमें ओवर होके बोल रही थी। अच्छा मेरी बात सुने, अभी चूल्हा ये गंदा है, ये साफ़ हो जाएगा क्योंकि मैं बताने क्या लगी थी। किसी ने कहा कि लगता है आपका इस चूल्हे पे हाथ नहीं टिक रहा। ये देखें, इस पे हाथ टिक रहा है, लेकिन इसका पता मसला क्या है। पहले इस पर इतनी कम गैस आती थी, फिर हम लोगों ने ना इसके अब जो सारे सुराख हैं ये दोबारा से सही करवाए हैं। तो अब ये इतने फरलाटे मार मार के आती है, शरलाटे मार के क्या कहते हैं, फरलाटे मार जो भी करके आती है ना। चिड़ी को ठहर जो, मैंने गाल करन दो। तो इस वजह से ना ये इसका चाय का भी पता नहीं चलता, ये उबल जाती है। तो इसी वजह से अभी चूल्हा जो है ना वो, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाया है, सबने कर लिया, मैंने नहीं अभी किया, तो इस वजह से ये गंद मंद पड़ा हुआ है। तो अभी मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। तो जी बिल्कुल आपने माइंड नहीं करना इस बात का, क्योंकि अभी जो है ना मैंने इसकी चूल्हे की सफाई भी करानी है, और सफाई फिर करा ली थी, और मैं जो है ना वो चाय बनाने नहीं रोटी बनाने लगी हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा था कि कितनी बसूरी आवाज़ है मेरी, क्योंकि उससे पहले मैं गाना गा रही थी और फिर मैंने वो वाली आवाज़ कट करके ना वहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि वैसे भी मुझे डर था कि कॉपीराइट ना आ जाए। क्योंकि जब बंदे के साथ एक दफ़ा कोई हैंड हो जाता है ना, फिर वो कदम फूंक फूंक के रखता है। तो यही मेरे साथ हुआ। अच्छा, आप लोगों को आज ना मज़े की बात बताती हूँ। जब मेरा चैनल जो है ना वो डिमोनेटाइज हुआ ना, तो मुझे उस दिन जो जान के शेर याद आई, यानी खुद को मोटिवेट करने के लिए मुझे जो जान के बचपन के, जो कि मैट्रिक में और एफएससी में जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो जो भी हमें उर्दू के शेर याद करवाए जाते थे ना कि आपने अशार की तशरीह करते हुए ना उनसे रिलेटेड जो भी शेर है ना वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो मुझे वो सारे याद आए, जैसे वो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। और एक मुझे और बहुत ज़्यादा याद आया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। गिर के संभलना हमें खुद आता है, सफ़र मुश्किल हो कितना रास्ता निकल ही आता है। एक और मुझे याद आया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना अगर किसी को आता है ना, कि घिर के संभलना संभल के पता नहीं क्या करना लहू गर्म करने का है एक तरीका। इस तरह था ये शेर। एंड वाला मैंने ठीक बोला, लेकिन जो मतलब पहले वाले में कोई मिस्टेक हुई है तो आप लोग बता देना मुझे, यानी जो मैं भूल गई हूँ। कोई जितना मर्जी आपका बड़ा दुश्मन है ना, वो तब तक आपको हरा नहीं सकता जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं हरा देते। तो कभी भी आपने ना किसी भी चीज़ को लेकर डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं होना। और ये जो आज का टाइटल आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने वाकई लिखा है उन लोगों के लिए लिखा है जिनको, मतलब जब मैंने चैनल का बताया ना मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, तो वो जो 2-4 हर जगह पे कीड़े होते हैं ना, उन्होंने आके मुझे कमेंट्स किया, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अगर मुझे इतना इनकी बातों से फ़र्क पड़ रहा होता ना तो मैं पहले वाला चैनल स्टार्ट करती, और ना ही मैं दोबारा स्टार्ट करती, क्योंकि मुझे उस वक्त तक कोई उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा से मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, लोग यहाँ पे मुझे आके देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी मुझे खुद पे यकीन था कि मैं मेहनत करूँगी और अल्लाह ताला मेहनत का सिला देने वाला है। तो और जो छोटे होते गाने सुनते थे ना, ये सिर्फ हम लोग एंजॉयमेंट के लिए सुनते थे। शरीका नू आग लग रही मट्टी मट्टी जय इब्रार का गाना है ना, तो अब जो है ना इसका रियल मीनिंग समझ आता है, क्योंकि उस ज़माने में वो तो समझ सकते होंगे ना जो बड़े लोग हैं, लेकिन हमें तो इतना पता नहीं होता था। लेकिन अब वाकई समझ आता है कि ये गाना क्यों बना था। और शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, और मुझे ये कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, और मुझे ये भी कहा कि ये ड्रामे करिए अपना दूसरा चैनल चलाने के लिए। तो जब तक अल्लाह किसी के साथ होता है ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और असल में जो है ना, मैंने काम और दूसरे चैनल पे मेहनत भी दोबारा से इसीलिए स्टार्ट की थी कि मैं इनको सड़ने का मौका फिर से दूंगी और इनको मैं खुश होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये खुद ना खुश होते हैं ना किसी को खुश होने देते हैं। लेकिन हमें अगर फ़र्क पड़ता हो ना, तो ना पहला चैनल अभी यहाँ दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होता और ना दूसरा कर रहा होता। बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। बाकी इन सब का भी शुक्रिया कि इनकी वजह से मेरा दूसरा चैनल भी स्टार्ट हो गया। बातों बातों में मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं जो है ना वो टिंडे बना रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं दूँगी। अच्छा, मैं आपको ना एक और बात का जवाब देती हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपकी फ्रेंड्स नहीं है, ना कभी आपके घर आई हैं, ना आप किसी के घर गए हैं। तो मेरी फ्रेंड्स भी थी, ठीक है, और वो बहुत पहले की बात है, अब तो मैं भूल भी गई हूँ। और अब मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं। सियाने कहते हैं ना कि बंदे को अपने एक्सपीरियंस से समझ आना चाहिए, तो मैंने समझ लिया अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि जिनने धोखे मैंने दोस्तां ने देते रहना, इन्हें कोई मैंने दुश्मना ने भी नहीं देते। और ये मैं आज उन सब लड़कियों को, जो छोटी बच्चियां मुझे देखती हैं ना, जो टीन एज में अभी, या फिर अभी जिनको इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं हुए, तो मैं उनको यही कहूँगी कि जिनके कानों में आप लोग खुसर फुसर करती हैं ना, कल को यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी होंगी, तो इनसे बच के रहें। बस मैंने आप लोग को यही कहना था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। जब तक इंसान किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करता ना, उसको समझ नहीं आती। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता होता था कि सब जो है ना मुझे ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़े आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज लोग होते हैं ना। इसीलिए अब मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है। और यकीन माने,
इन सब के बगैर ज़िंदगी इतनी सुकून से गुजरती है ना। आप जितना सोशलाइज होते हो ना उतनी ज़्यादा आपके लिए परेशानियाँ और टेंशन्स बनती जाती हैं। ज़िंदगी में जो खुश रहने का मेरा असूल है ना, जब मैं आपको हर टाइम हैप्पी बबली शबली नज़र आती हूँ तो उसकी वजह मैं आपको भी बताती हूँ। मैं बहुत कम अपने दिल की बातें किसी के साथ करती हूँ, और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल ही कम करती हूँ, क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैं जितनी खुशियाँ बांट सकती हूँ उतनी मैं बांटने की कोशिश करती हूँ, और हर टाइम आपको हंसती हुई नज़र आती हूँ ताकि मुझे देख के आप लोग भी हंसें। तो जिस असूल की मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरे लिए ये है कि ज़िंदगी में अपना कंपैरिज़न जो है ना वो किसी और से करना छोड़ दें, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। अपना कंपैरिज़न अपने साथ करें और ये देखें कि साल पहले आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। साल पहले कोई आपको कोई बात कह के जाता था तो आपको कितना फ़र्क पड़ता था। साल पहले आप किस पोजीशन पे थे और अब आपने कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो जब आप अपना कंपैरिज़न खुद के साथ करेंगे ना तो यकीन माने आप खुश होंगे कि अच्छा तब मुझे कोई ऐसे कहता था तो मुझे कितना फ़र्क पड़ता था, या मुझे किसी के जाने से कितना फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और मतलब मैं समझ चुका हूँ कि लोगों की हकीकत क्या है। कभी ये परेशान ना हो कि लोगों ने आपके साथ धोखा कर दिया, बल्कि आप खुश हों कि लोगों की हकीकत आपके सामने खुल गई है। तो मेरी एक खाला है, वो कहती होती हैं कि आपको इस चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी बड़े नुकसान से पहले किसी अल्लाह ने जो है ना वो आपको किसी बंदे की हकीकत दिखा दी है। तो मैं जो है ना इस चीज़ का शुक्र ही अदा करती हूँ कि जिसने भी आज तक मेरे साथ जो भी किया है ना, तो मुझे अल्लाह ने दिखाना था तो वो दिखाया है कि इन लोगों से बच जाओ। तो इसीलिए मैं बहुत कम लोगों से रब्ता रखती हूँ, बहुत ही कम लोगों से। और यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मैं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करती। मैं बहुत ही हंसती मुस्कुराती रहती हूँ ताकि आप सब लोग भी खुश रहें, और ज्ञानी बहुत कम होती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ज्ञान बांट दिया जब से मैं आई हूँ, बस जबर जबर कोई ना कोई बात करी जा रही हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना ज्ञान बांटी जा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आपने हिंदी क्यों बोली। भाई कोई बात नहीं है, वो भी ज़ुबान ही है, तो इस तरह ऑफेंड नहीं होते। वो छड्डो यार, इतना मज़े का मौसम है, हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम इतने हसीन तरीन मौसम में निकले थे कि कहीं गेड़ी चेड़ी मार के आते हैं। तो हम लोग फिर जो है ना आप सड़कों पे पानी देखेंगे। मॉडल टाउन, हमारे प्यारे मॉडल टाउन, वैसे इससे प्यार बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत बहुत टाइम गुजारा है, तो इसीलिए हमारे प्यारे मॉडल टाउन की सड़कें जो है ना वो भर जाती हैं जब बारिश होती है। लेकिन वो 1-2-3 घंटे तक साफ़ भी हो जाती हैं। लेकिन जब बारिश हो रही होती है ना फुल तड़ल्ले से, तो तब ओए होए क्या सीन होते हैं सड़कों पे देखने वाले। और हम लोगों ने फिर सिट्टे लिए, फिर सिट्टे खाए, और फिर मामू के घर गए, वहाँ से ममानी को पिक किया क्योंकि हम लोगों ने विक्टोरिया जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने। और उसके अलावा फिर हम लोग आ गए विक्टोरिया, वहाँ से चाय शाय पी के। और यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी, सॉरी ये मग्स देख रही थी, और मेरी मम्मा कहती क्या करना है तुम्हारे पास, बहुत पड़े हुए हैं, चलो। फजूल इकट्ठे करी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैंने फिर भी कुछ ना कुछ लिया था। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या लिया था। और ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये देखें, उफ़ अल्लाह, ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मामा ने कहा रहने दे, थे बुत बने हुए हैं। इसलिए फिर मैंने नहीं लिए, और ये डाइनिंग पे रखे हुए क्या कमाल के लगेंगे। और फिर मैं सबसे पहले अपना फेवरेट काम करने के लिए आ गई। अभी मेरी टोकरी खाली पड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन काट टोकरी थी आज मैंने पकड़ी थी। तो वहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले रामन नूडल्स डाली, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरी ममानी ने लेने थे क्लिप्स, तो वो ले रही हैं, और मामा ने भी लेने थे। फिर मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या क्या था। छोटी मोटी हम लोग ग्रोसरी करके आए हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा चस्के की चीज़ें हैं। ये हम लोगों ने लिए हैं बिस्किट्स, और ये आप सबको पता होगा बहुत मज़े के होते हैं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी या इंडियन मॉम्स है ना, वो देख के ना पैकेजिंग और बड़ी क्यूट सी, ये देखें, ये तो सबके ही घर में इस तरह का डिब्बा होगा, तो वो ले लेती होती हैं ख़ास तौर पे कि उनको कंटेनर भी साथ मिल जाएगा। और इसके अलावा पहले ये खोल लेते हैं। तो जी ये आए हैं 1000 रुपीज़ के। अगर मुझे कहीं बाद में सब प्राइसेस पूछते हैं इसलिए मैं साथ साथ ही बता रही हूँ। ये थोड़े से टूटे भी हुए हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, ये बहुत यमी होते हैं। और इसको जो ना मैं अब रखूँ, बाकी चीज़ें अब देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ना चिया सीड्स लिए। एक तरफ से मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरी तरफ से मैं अपने स्नैक्स देखें खरीद रही। और ये तो पहले का पड़ा, ये मम्मा भी ला के रख के गई हैं और कह रही हैं इसमें ये शक्कर डाल दो, क्योंकि आपको पता है हम लोग शक्कर वाली ही चाय पीते हैं। और ये 3 हमने पैकेट शक्कर के लिए। ये देसी खंड ली, खंड आपको पता है ना पंजाबी में ये शुगर को कहते हैं खंड। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि इन पैकेजिंग में जब बिल करा रही थी ना तब कि क्या फ़र्क है ये वाली शुगर में, शुगर नहीं शक्कर में, और इसमें। ये उन्होंने कहा केमिकल फ्री है और ये केमिकल्स वाली है। तो पहले पता होता ना फिर मैं इनको ना लेती, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम यही लेके आया करेंगे। और ये गुड़ है,
इसके अलावा अभी जो है ना मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिया था बिरयानी मसाला, लेकिन ये आ गया है पुलाव बिरयानी। और ये मेरी खाला ने ट्राई किया और वो कहती ज़रा मज़े का नहीं है। मैंने सिर्फ बिरयानी देखी और मैंने पिक कर लिया, मुझे गुस्सा अब चढ़ रहा है। अच्छा, सबसे क्यूट चीज़, क्योंकि आपको पता है मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, तो ये 2 मुझे मग्स नज़र आए थे शीशे के और इसकी प्राइस हम लोग देख लेते हैं। 270 का एक था, तो फिर मैंने 2 ले लिए। ये देखें, प्यारे हैं ना। ये देखें, थंबनेल का ये पिक्चर लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या लिया, ये फ़्राइज़ का मसाला लिया फ़लक वालों का। इनके भी मसाले अच्छे होते हैं। अब ये फ़्राइज़ का ट्राई करके बताऊँगी कैसा है। और इसकी प्राइस जो है ना वो मैंने आपको बताई नहीं, इसकी है 149, यानी कि 150 का पड़ गया ना। और इनकी भी मैंने आपको प्राइस बता दी बिस्किट्स की। अच्छा, ये चिया सीड्स जो है ना ये बहुत कम मिलते हैं। हम जो तुख्म लंगा या तुख्म रेहान को अक्सर कह रहे होते हैं चिया सीड्स, वो नहीं होते, ये होते हैं चिया सीड्स। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, वाइट वाइट से भी इसके अंदर दाने होते हैं और ब्लैक भी। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ये मुझे 600 का मिला है और देख लें आप लोग 200 ग्राम्स का बस। और ये शक्कर शुक्कर का आपको क्या बताना, इन्हों छड्डो परे। और ये मैंने अपनी फेवरेट रामन नूडल्स ले रही क्योंकि फिर ज़्यादा चक्कर नहीं लगता, इसलिए मैंने 4 पैकेट्स पिक कर लिए। और ये 244 का एक मिलता है और ये आप हिसाब लगा लें कितने का बनता है। इसके अलावा मैंने एक ये शैम्पू लिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो है ना वो कैसा है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो बताना। अक्सर मैं आजकल लोगों का सुन रही थी कि ये अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बायोटिन है और बायोटिन बालों के लिए अच्छा होता है। तो मैं जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें चेक करती रहती हूँ, शायद कोई असर कर जाए। पहले जो मैंने आपको बताया था वो केमिकल फ्री था, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा मैंने क्या चीज़ें ली थी, ये देखें, ये मामा ने अपने लिए क्लिप लिया है, मेरी ममानी ने भी लिए थे तो मामा ने भी अपने लिए एक ले लिया। और मैंने लिए अपने लिए बहुत ही क्यूट सी ये पिन ली है, ये देखें वाटरमेलन वाली ना। और बस यही चीज़ें थी आज की। और ये सारा गंदमंद है और बिल है। और इसके अलावा मैंने अपने फ़ोन का कवर, प्रोटेक्टर और कवर चेंज कराया था, तो ये ओल्ड वाला मैंने उतार के ना इसके अंदर डाल दिया है। दैट्स इट। ये मुझे बड़े ही अच्छे लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारा शीशा है इसका। और ये जो है ना मोटा बना हुआ, यानी टूटेगा भी नहीं। हाँ, मैं गिरा के तोड़ ना दूँ जैसे मैं पकड़ी हूँ। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल लगी है मुझे। इसके अंदर आप जूस भी पी सकते हैं, शेक भी, चाय भी, जो मर्ज़ी दिल करे पियो। ये एयर टाइट कंटेनर जो है ना, ये आप लोगों को याद ही होगा, ये मैं कारफोर से लेके आई थी पैकेजेस वाले से। तो इसके अंदर जो है ना मैं पहली दफ़ा शक्कर डालने लगी हूँ। चलो जी, इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था। है ना, मैं दिखाती हूँ खोल के कि चिया सीड्स कैसे होते हैं, जिनको मैं भी पहले ना तुखमलंगा को ही चिया सीड समझती थी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि जो मेरी तरह बेचारे लोग हैं ना, ये देखें, ये ब्लैक कलर के नहीं होते, ये होते हैं सुरमई से कलर के होते हैं, ये देखें। और साथ में ये वाइट वाइट भी इसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये होते हैं असल में चिया सीड्स। और जो जिनको मैं समझती थी ना पहले, वो तुखमलंगा होता है, तो ये ठीक है। और हम लोग जो तुखमलंगा होता है ना उसका नाम होता है बेसिल सीड्स, ठीक है। और ये होते हैं चिया सीड्स। तो बस मैंने आप लोगों को भी बताना था तो मैंने बता दिया। अब ये आप लोग इसका ब्रांड देख रहे हैं, अगर किसी ने लेनी है तो। ये वाला लिया है मैंने फ़ोन कवर, आजकल के काफ़ी इन है, तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को भी। और बस मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ क्योंकि ये तो फ़ोन पे भी चढ़ा हुआ था तो फिर दिखा नहीं सकती थी वैसे वो, तो इस वजह से भी मैंने ऐसे ही आप लोगों को दिखा दिया। हफ्ते में मैंने मामा के बैग में ना चार्जर डाला था और हैंड्स फ्री डाली थी, और अब जो है ना मैं वो लेने आई हूँ और मैं भूल गई थी आके, मैं ढूंढी जा रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया है और नहीं मिल रहा यार, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। ये पड़े हुए हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखानी थी कि मैं नोज़ पियर्सिंग वाले के पास गई थी। ये जो आप लोगों को अब निशान नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला होगा, और ये जो मेरा पहले वाला था, अब ठीक से नज़र आ रहा है ना, ये था और अब यहाँ पे होगा। तो ये अब मुझे एग्जैक्ट अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 1 मंथ के लिए अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना, मतलब इसको बंद ही रहने देना है और इसके ऊपर बैटनोवेट लगाते रहें, तो फिर जो है ना 1 मंथ के बाद करेंगे, तब तक जो है ना। वैसे भी काफ़ी डिफरेंस है इनमें, ये देख के मैं आपको यूँ दिखाती हूँ, ये पहले वाला है और यहाँ पर दूसरा होगा, तो काफ़ी फ़र्क है, नहीं मिलता आपस में। तो बस आज के व्लॉग का भी मैं यही पेंड करती हूँ और आपके साथ मैं मिलूँगी कल। तब तक आपका ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।